नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत भाषा में शब्द रूप क्या होते हैं उनकी चर्चा करते हैं। शब्द रूप संज्ञा सर्वनाम आदि में प्रयोग किए जाते हैं। जब इनको हम संस्कृत अनुवाद करते हैं, संस्कृत को सीखते हैं, तो आज हम इकारांत पुल्लिंग हरि जो शब्द रूप है उसको जानेंगे, उसको याद करने का तरीका समझेंगे। इकारांत का मतलब ऐसा शब्द जो ई से अंत हो, ई वर्ण से जिसके आखिर में ई वर्ण आए उसे इकारांत कहते हैं। जिसके आखिर में आ आए तो उसे अकारांत कहते हैं। अंत मतलब अंत में आने वाला अक्षर। इस प्रकार अब ये जो अक्षर है हरि, अब इसमें अंत में ई आ रही। इसी प्रकार जितने भी शब्द होंगे संस्कृत में जो शब्द रूप चलेंगे, इसमें भी ई आएगी, उसमें यही वाला नियम लगेगा। यही समान नियम, जैसे कवि है, हरि है, कवि है, इस तरह से उसमें रवि है, कवि, रवि, हरि, इनमें सभी ये रूप चलेंगे। जो विभक्तियां होती है वो 8 विभक्तियों में चलता है संज्ञा रूप, और अगर सर्वनाम होता है वो 7 विभक्तियों में चलता है, क्योंकि सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है। जो विभक्तियां हैं संस्कृत में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधनम, वही जो हिंदी में कारक हैं, कारकीय चिन्ह कहते हैं हिंदी में जिनको, वो कारकीय चिन्ह ही विभक्तियां कहलाती है। क्योंकि हिंदी में जो कारक हैं 8, उनका जो चिन्ह है उन्हें कारकीय चिन्ह कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं, विभक्ति भी कहते हैं। और संस्कृत में उसी में प्रथमा द्वितीय करते हैं। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, तो प्रथमा मतलब कर्ता, द्वितीय कर्म, तृतीय कर्ण, चतुर्थी संप्रदान, और पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, और सप्तमी अधिकरण, और संबोधनम वो समान होता है। अब जो प्रथमा विभक्ति होती है संस्कृत में, जब हम शब्द रूप शुरू करते हैं तो ने, द्वितीय को, तृतीय से, चतुर्थी के लिए, और पंचमी से, षष्ठी का की, सप्तमी में पर, और संबोधनम हे अरे। और एक चीज और, हिंदी में जब विभक्तियों का प्रयोग करते हैं हिंदी शब्द में संज्ञा में, तो विभक्तियों को अलग रखते हैं संज्ञा से। जैसे राम ने, तो राम और ने अलग लिखा जाएगा। लेकिन संस्कृत में या हरि ने, तो संस्कृत में क्या करते हैं, वो उस विभक्ति को शब्द से के साथ में मिला के लिखा जाता है। जैसे ये हरि, तो हरि में ने अलग नहीं है संस्कृत में, ये ने इसमें समाया हुआ है। तो हरि बोलेंगे तो इसका मतलब हरि ने। हरि मतलब हरि को। अब हरणा मतलब हरि से, हरे मतलब हरि के लिए, हरे मतलब पंचमी से, और हरे का की के हरि का, और हरो हरि में हरि पर, और इस तरह से हरे जो संबोधनम होता है। तो इन विभक्तियों, इसमें विभक्ति जो होता है शब्द रूप में, वो छिपी हुई होती हैं। जबकि संज्ञा रूप में, संस्कृत के जो संज्ञा रूप है उसमें विभक्तियां क्या होती हैं, छिपी होती हैं। और हिंदी में अगर संज्ञा रूप है तो उसमें विभक्तियां अलग से लिखी जाती हैं। सर्वनाम में जोड़ के लिखी जाती है हिंदी में, लेकिन संस्कृत में संज्ञा और सर्वनाम दोनों में भी जुड़ी हुई होती हैं। उसी प्रकार से अब हम याद कैसे करेंगे इनको, पहले एक वचन के, फिर द्विवचन के, और फिर बहुवचन का। किस तरह से, हरि, हरम, हरणा, हरे, 4 को बांट सकते हैं। हरे हरे, हरो हरे, हरे हरे, हरो हरे, हरि हरिम हरणा हरे, हरे, हरि हरम हरिम हरणा हरे, हरे हरे, हरो हरे। उसी प्रकार द्विवचन में हरि हरि, हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हरयो हरयो, हे हरि। द्विवचन बहुत आसान होता है। ऊपर की 2 एक जैसे, प्रथमा द्वितीय हरि हरि, तृतीय चतुर्थी पंचमी एक जैसी, तृतीय चतुर्थी पंचमी हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, और हरयो हरयो ये दोनों एक जैसे। कौन सा, षष्ठी सप्तमी एक जैसी। और संबोधनम जो ऊपर होता है द्विवचन में, कौन सा, जो हमारा प्रथमा विभक्ति है द्विवचन की, वही अष्टमी संबोधनम भी होती है। तो हे हरि, हरि और हरि। तो इस प्रकार प्रथमा द्वितीय हरि हरि द्विवचन में, फिर 3 तृतीय चतुर्थी पंचमी हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, चतुर्थ, और उसके बाद
षष्ठी सप्तमी हरे हो और लास्ट में हे हरि जुगल। अब बहुवचन में हरय, हरीन, हरेभ्य, हरभ्य, हरेभ्य, हरिणाम, हरेषु और हे हरे। इसमें भी जो बहुवचन का प्रथमा है वही संबोधनम में भी है। इसकी सप्तमी जो विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति जो रूप होता है बहुवचन का, उसमें हमेशा शा का प्रयोग होता है। चाहे संज्ञा हो या सर्वनाम रूप हो, शा, तीनों शा में से तालब्य हो चाहे दंत हो, कोई शा हो उसमें आएगा। तो हरेशु, तो हरे, हरीन, हरब, हरिभ्य, हरभ्य, हरभ्य, हरिणाम, हरेशु, हे हरे। तो ये वाले याद कर चार चार बांट सकते हैं। हरि हरिम हरणा हरे, हरि हरिम हरणा हरे, हरे हरे हरौ हे हरे। हरे बोल सकते हैं, हे लगा सकते हैं इसमें। और इसको याद करते तो पहले एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन। और इसको संस्कृत में हम दरअसल वचन की जगह वचनम लिखते हैं। तो इस तरह से एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। शब्द रूप संज्ञा सर्वनाम आदि में लगते हैं और धातु रूप क्रिया में लगते हैं। धातु का मतलब ही क्रिया होता है क्योंकि क्रिया धातु से ही बनती है। तो संस्कृत में दोनों चीजें हैं, शब्द रूप संज्ञा सर्वनाम आदि में लगते हैं और धातु रूप क्रिया में लगते हैं। क्रिया बनती है धातु से। अगले संस्कृत का फिर किसी धातु रूप के साथ या शब्द रूप के साथ मिलते हैं।